लास्ट वीडियो में ब्लैक पिल के बारे में बात करने के बाद आई एम नाउ वंस अगेन बैक एंड आज मैं बात करने वाला हूँ रेड पिल के बारे में। तो मैंने तुम्हें ब्लैक पिल सब कुछ समझा दिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेड पिल। देखो, रेड पिल का भी ओरिजिन सेम है ब्लैक पिल की तरह। उसमें मैट्रिक्स मूवी की जो बिगिनिंग सीन था वहीं से इंस्पिरेशन ली गई है। बट रेड पिल की जो आइडियोलॉजी है कंपेयर टू ब्लैक पिल स्टिल बेटर है, वो होप देती है तुम्हें। रेड पिल में पीपल टॉक अबाउट बिल्डिंग योर फिजिक, दे टॉक अबाउट इम्प्रूविंग योर पर्सनैलिटी, योर गेम मतलब तुम किस तरह से बात कर रहे हो लड़कियों से और किस तरह शिकार कर रहे हो लड़कियों का, क्योंकि गेम वर्ड वहीं से ओरिजिनेट हुआ है। पीपल कहते हैं कि हमने शिकार किया, हमने गेम इकट्ठी की, तो वहीं से उठाया गया ये वर्ड भी कि गेम तुम्हारी कैसी है। पर इस बार हम एनिमल्स की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट विमेन एंड फीमेल्स की, हम उनको कैसे शिकार कर रहे हैं, यू नो एज अपने राउंड रोटेशन में कैसे रख रहे हैं। मतलब रेड पिल में तुम जाओगे ना, तुम्हें बड़े डिफरेंट वर्ड मिलेंगे। लाइक उसमें एक वर्ड आता है प्लेट पे रखो अपनी। अब प्लेट तुम मेटाफोरिकली लेना इन सब शब्दों को। प्लेट का मतलब है अपनी रोटेशन में रखो कि 4-5 लड़कियां रेडी रखो किसी भी एक को चूज़ करने के लिए। फिर रेड पिल टॉक्स अबाउट कि तुम्हें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं रखना है कभी भी। रेड पिल टॉक्स अबाउट द पावर डायनामिक्स। और रेड पिल में बात होती है कि अगर पावर डायनामिक्स की बात करते हैं तो उसमें मेंशन किया जाता है किस तरह अ मैन हैज़ टू बी डोमिनेटिंग ऑल द टाइम इन अ रिलेशनशिप, वेयर एज ही हैज़ टू मेक श्योर दैट हिज गर्ल इज़ गोइंग टू बी सबमिसिव। और अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाना है तो किस तरह उसकी बॉडी काउंट जो है वो 5 से नीचे होना चाहिए, 4 से नीचे होना चाहिए, क्योंकि पेयर बॉन्डिंग में इशू होता है। रेड पिल टॉक्स अबाउट कि किस तरह तुम्हारा जो फेस है वो इतना मैटर नहीं करता, बट वट यू वेयर ओवर योर बॉडी वो मैटर करता है। तुम्हारी फ्रेम कैसी दिखती है वो मैटर करता है, तुम्हारे वर्ड्स कितने प्यारे हैं वो मैटर करता है। एंड आई थिंक रेड पिल इज़ अ वे बेटर आइडियोलॉजी कंपेयर टू ब्लैक पिल। लाइक जो ब्लैक पिल में कड़वे सच है ना, वही को उठा कर रेड पिल बना है। पर रेड पिल में वो भी डाला गया है कि हाँ तो क्या, जो मैं पिछली वीडियो में बात कर रहा था ना तो क्या, तो वही इसमें ऐड किया गया है रेड पिल की आइडियोलॉजी में कि हाँ कड़वे ट्रुथ हैं पर तो क्या, वी विल फाइट देम बैक। अगर किसी की हाइट छोटी है देन ही विल यूज़ हाइट इंक्रीजिंग शूज़। अगर किसी की शक्ल गंदी है देन दे हैव टू फोकस ऑन फ्रॉडिंग देयर फेस। में भी हेयर लाइन चौड़ी है तो बाल इस तरह रखने हैं। और अगर तुम्हारे कंधे चौड़े नहीं हैं तो तुम्हें कपड़े उस टाइप के पहनने कि तुम्हारे कंधे चौड़े हो जाएं। लाइक ऐसे ही चीज़ों पे बात होती है। रेड पिल की एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे एंड वो है कि वो हमेशा होप पर फोकस करते हैं। रेड पिल में तुम कभी भी हार मानने वाली बातें नहीं करते हो, ये सिर्फ ब्लैक पिल पे होती है। रेड पिल में तुम सिर्फ बात करते हो कि नेक्स्ट क्या, ठीक है आई एम द पुअरेस्ट मैन इन द वर्ल्ड बट वट नाउ, मैं क्या कर सकता हूँ इंप्रूवमेंट के लिए। ठीक है आई एम द अगलीस्ट लुकिंग पर्सन एवर इन द वर्ल्ड, बट मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं 1% बेटर दिखूँ। एंड ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है रेड पिल की, क्योंकि मेरे चैनल की आइडियोलॉजी काफ़ी ज़्यादा मैच होती है रेड पिल से। आई एम नॉट सेइंग रेड पिल इज़ द बेस्ट, देयर आर अ लॉट ऑफ अदर पिल्स जो कि मैं फ्यूचर में बताऊँगा। बट रेड पिल जो है उसका ये वाला मोटो बहुत अच्छा है, दैट यू एज अ मैन यू हैव टू कीप इम्प्रूविंग। एंड जो ब्लैक पिल है वो फीमेल्स पर भी अप्लाई होती है, पर रेड पिल इतनी ज़्यादा गर्ल्स पर अप्लाई नहीं होती। लाइक मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि रेड पिल की बातें गर्ल्स के लिए गलत हैं, पर मैं ये बोल रहा हूँ अगर एक लड़की रेड पिल को फॉलो करना चाहती है तो उसके लिए उतनी वहाँ पर वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि जितनी भी वैल्यू मिलती है तुम्हें रेड पिल में या जितने भी आर्टिकल्स नॉलेज अवेलेबल है वो सब की सब तुम्हें एक मेल पर्सपेक्टिव से ज़्यादा मिलेगी। एंड रेड पिल पे जो वन ऑफ द बेस्ट बुक्स लिखी है वो रोलो टोमासी ने लिखी हुई है एंड उसका नाम है, और मैंने वो आज भी ऑडियो बुक पे खरीद के रखी है ऑडिबल ऐप में। एंड लेट मी शो यू उसका नाम क्या है, मैं नाम भूल गया हूँ। उसका नाम है द रेशनल मेल। सो रेशनल मेल करके जो बुक लिखी है रोलो टोमासी ने रेड पिल के ऊपर, दैट इज़ अ गोल्ड माइन। अगर तुम उसका रिटर्न वर्जन पढ़ सकते हो वो पढ़ लो, अगर ऑडिबल पे ले सकते हो वो ले लो। बट दैट बुक इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल एंड इट विल शो यू अ लॉट ऑफ हार्ड ट्रूथ्स अबाउट लाइफ जो कि ब्लैक पिल से उठाए गए हैं। बट वहीं पे एंड नहीं होगा। ब्लैक पिल में क्या है ना, दे विल टेल यू दैट लुक्स से ज़्यादा मैटर कुछ नहीं करता है, बट तुम्हें कोई रास्ता नहीं देंगे निकलने का। लाइक वो ऐसे है कि यही है, यही तुम्हारी रियलिटी। तुम अगर अगली हो तो अगली ही हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। रेड पिल टॉक्स अबाउट तुम अगली हो, पहले सच्चाई बताएंगे कड़वा सच देके, देन दे विल टेल यू तुम किस तरह इंप्रूवमेंट कर सकते हो। एंड वो बात बहुत प्यारी है रेड पिल की। रेड पिल में एक और चीज़ पर बहुत ज़्यादा बात होती है एंड वो है कि किस तरह इवन शॉर्ट पीपल, इवन अगली पीपल कैन गेट गुड लुकिंग गर्ल्स और उनको लाइफ पार्टनर्स मिल सकते हैं। और वो पर्सनैलिटी के थ्रू बताते हैं। पर्सनैलिटी के बारे में और जो पावर डायनामिक्स है ना वो बहुत ब्यूटीफुल है रेड पिल की। और वो सिर्फ तुम लड़कियों पे अप्लाई नहीं कर सकते, तुम इन ऑफिस मीटिंग, टॉकिंग विद योर फ्रेंड्स, बीइंग डोमिनेटिंग इन योर ग्रुप। तो अल्फा सिग्मा वाली जो चीज़ें हैं ना ये रेड पिल से ही निकली हैं। ब्लैक पिल में इनका इतना मेंशन नहीं है पर रेड पिल में बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर लाइक एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट जो अप्लाई होता है वो ये है कि तुम अगर कभी भी किसी लड़की से बात कर रहे हो तो तुम्हें वहाँ पर बिच की तरह नहीं करनी एक्टिंग, वो क्यूटी पाई नहीं बनना है। उनको तुम्हें दिखाना दैट आई स्टे बिजी, तुम्हें ऑन द स्पॉट रिप्लाई नहीं करना है, तुम्हें उनको पेडेस्टल पे नहीं रखना है कि यू कंट्रोल माई लाइफ, यू हैव टू कंट्रोल हर, ताकि वो फेमिनिन रहे। एंड उनकी रेड पिल वालों की जो थ्योरीज़ हैं वो हवा की नहीं, काफ़ी ज़्यादा हैं, पर कई सारी जो बेसिक थ्योरीज़ हैं जो कि
पहले आती थी। अब तो क्या है कि रेड पिल का कंटेंट बनना बंद हो गया है। जो एक्चुअल नॉलेज थी वो और नहीं आ रही, नहीं, क्योंकि जितनी आ सकती थी आ गई है। अब क्या हो रहा है, रेड पिल में सेम वर्ड्स को घुमा फिरा के बताया जाता है। जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ जो है। पर कुछ ऐसे गधे हैं जो कि बिल्कुल ही फालतू चीज़ें बताएंगे। जैसे यूट्यूब पे तुम्हें कई मिलेंगे, बोलेंगे अगर तुम लड़कियों के सामने आंखें ऐसे करोगे दे विल गेट अट्रैक्टेड। वो चीज़ें बुलशिट है। इतना इंसान ही, आफ्टर ऑल लड़की भी कोई जानवर नहीं है कि उसको ऐसे अट्रैक्ट कर लिया जादू से। पर लेकिन जो ओल्ड नॉलेज है, जो सीक्रेट नॉलेज है रेड पिल की, वो बहुत प्यारी है। और अगर तुम्हें वो जाननी कहाँ मिलेगी तो मेरा चैनल उठा लो, मैंने काफ़ी सारी रेड पिल के नॉलेज तुम्हें दी हैं। जितनी वीडियोस हैं उसमें मैंने काफ़ी सारी ट्रिक्स बताई हैं। पर लेकिन उसमें लड़कियों को लेके बहुत ज़्यादा तुम्हें आई ओपनिंग आइडियोलॉजी लगेगी। लाइक एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल है रेड पिल में, 10 लड़कियाँ इस तरफ 10 लड़के इस तरफ, दोनों फ्रॉम मोस्ट गुड लुकिंग टू वर्स्ट लुकिंग में वो हैं ऑर्डर में। ऊपर सबसे गुड लुकिंग लड़की लड़का, और यहाँ पर वर्स्ट लुकिंग लड़की और लड़का। अब इनको बोला जाता है कि रेट करो एक दूसरे को। तो जो ये ग्रुप है लड़कियों का, वो 10 की 10 लड़कियाँ बोलेंगी कि टॉप 5 लड़के ही सुंदर हैं। पर जो लड़के हैं वो सबको बोलेंगे कि आई कैन फकर 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 फकर, कि मैं सबके साथ सो सकता हूँ। बट लड़कियाँ सिर्फ टॉप 5 को चूज़ करेंगी। मतलब ये उसमें ब्रूटल ट्रूथ है कि लड़कियों को टॉप 50% मेल से जो नीचे आता है, या आई गेस आज के दिन तो टॉप 80 हो गया, उससे नीचे जो आते हैं वो उनकी एग्जिस्टेंस भी मैटर नहीं करती लड़कियों के लिए। और किस तरह जो लड़कियां हैं वो सिर्फ अपने लुक मैक्स नहीं देखती हैं कि जैसे अब होना क्या चाहिए एक आइडियल वर्ल्ड में, कि मैं जितना सुंदर हूँ उतनी सुंदर लड़की मैं ढूंढूँ। मेरे ये ना हो बड़े सपने कि मैं इतना सा हूँ और मेरे को चाहिए दिशा पता नहीं चाहिए। तो गलत है ना चीज़ ये। पर लेकिन इस रेड पिल के हिसाब से क्या होता है कि लड़के भले ऐसा सोच लें, लड़कों को इनफैक्ट फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि मेरे को कौन चाहिए। दे विल बैंग एनी वन, वर्स्ट लुकिंग भी बेस्ट लुकिंग भी। बट जो लड़कियां हैं वो सिर्फ टॉप 50% मेल को ही देखेंगी। इवन द वर्स्ट लुकिंग जो कि एक्सट्रीमली डिफॉर्म्ड होगी, वो उसको भी ये नहीं चाहिए, उसको भी वो ही चाहिए। तो ये चीज़ मुझे बड़ी प्यारी आइडियोलॉजी लगी थी रेड पिल की। और रेड पिल में ये बताई है, पर उसके साथ तुम्हें निकलने का तरीका बताया है, जो कि मैंने तुम्हें बताया, अपनी पर्सनैलिटी, लुक्स, ड्रेसिंग सेंस, टॉकिंग सेंस, किस तरह बिहेव कर रहे हो, ये सब। पर एक और चीज़ उसमें बहुत अच्छी है, वो है रिलेशनशिप मेंटेन करने की ट्रिक्स। वो है किस तरह पावर डायनामिक्स वर्क करते हैं, किस तरह तुम एक लड़की को अपने प्यार में नहीं फंसा सकते, किस तरह लड़कियाँ। एक और चीज़ जो उसमें बहुत प्यारी मैंने पढ़ी है वो ये है कि किस तरह जो लड़कियाँ हैं वो भले ही बोलती रहें कि दिस गाय इज टॉक्सिक, ये है वो है वो है वो है, बट दे विल स्टिल प्रेफर हिम ओवर अ पर्सन जो कि बोरिंग है बट नाइस है। सो गर्ल्स लव ड्रामा, गर्ल्स लव बीइंग कंट्रोल्ड, गर्ल्स लव समवट ऑफ ड्रामा इन देयर लाइफ। कुछ हो नहीं चाहिए चटपटी चीज़, वो जरूरी नहीं है टॉक्सिज्म से ही हो। नो गर्ल लव्स टू गेट बीटन, ठीक है, हो सकती हैं कुछ स्टॉकहोल्म सिंड्रोम वाली, बट यूजली दे डोंट लाइक इट। बट उसको होता क्या है ना, हम सोचते हैं कि लड़कियों को मार खाने वाले लड़के पसंद है, शराबी लड़के पसंद है। ऐसा नहीं है, उनको वो लड़के पसंद है जो ड्रामा दें। और वो ड्रामा किस रूप में मिला, लड़ाई के रूप में। यू कैन बी अ नाइस गाय यट स्टिल गिव देम अ लॉट ऑफ ड्रामा। वो हो सकता है तुम रैंडमली बिना बताए कहीं घुमाने ले गए, रैंडमली तुम उनको कुछ जोक सुना रहे हो, लाइक तुम्हें बोरिंग नहीं होना है। ये चीज़ उसमें बड़ी प्यारी बताई हुई है। और ये बताया किस तरह लड़कियों की लाइफ में यूजुअली जो 25 अबव होती हैं, इंडिया में आई डोंट थिंक इतना अप्लाई करता है, वेस्ट में बहुत बताया अच्छा, कि किस तरह एक लड़की की लाइफ में एक अल्फा होता है जिसको वो कैप्चर नहीं कर पाई, जिसके साथ वो बेबी नहीं कर पाई। ही फक्ड हर अ लॉट एंड उसके बाद उसने एक बीटा ढूंढ लिया। एंड ये उन्होंने एक थ्योरी निकाली है चिंपांजीज के बिहेवियर से। जंगल में क्या होता है, चिंपांजी जब बैठे हैं तो यूजुअली क्या होता है, 5 चिंपांजी है और 5 फीमेल चिंपांजीज हैं। तो ये नहीं होता है 5 को एक एक मिलेगी, नो, एक अल्फा होगा, वो 5 को प्रेग्नेंट करेगा और वो चला जाएगा, और उनके बच्चे होंगे। फिर उनको लुभाने के लिए जो 4 बच जाएंगे वो उनके बच्चों की केयर करेंगे, और फिर मे बी फ्यूचर में जो फीमेल चिंपांजीज हैं वो उनको भी मौका दें अपने साथ रिप्रोडक्शन करने का और एक बेबी क्रिएट करने का। सो यही चीज़ उन्होंने बताई है किस तरह ह्यूमन में भी वर्क करती है, किस तरह एक अल्फा होता है। ये वेस्ट में बहुत अप्लाई होता है, इंडिया में अभी तक नहीं आया। एक अल्फा होता है, वो एक गुड लुकिंग गर्ल के साथ सेक्स करता है या मीडियम लुकिंग के साथ, उनका बच्चा होता है, वो छोड़ के चला जाता है। फिर वो लड़की किसी एक बीटा लड़के को फंसाती है जो कि इतना गुड लुकिंग नहीं है या इतना हाई अर्नर नहीं है या इतना हाई वैल्यू मैन नहीं है, उसको फंसाती है, उसके साथ शादी करती है एंड वो उसका बच्चा पालता है। एक बच्चा वो उसके साथ करती है, मतलब एक अल्फा बच्चा एक बीटा बच्चा। आई एम नॉट सेइंग कि ये एब्सोल्यूट ट्रूथ है, आई एम जस्ट सेइंग बट आई हैव रेड, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि रेड पिल मेंशन करती है, जो कि आई गेस तुम्हें पता भी नहीं होंगी, मेरी वीडियो के थ्रू पता लगी होंगी। सो रेड पिल एट द एंड में यही कहूँगा, इज़ अ ब्यूटीफुल आइडियोलॉजी, फॉलो इट एज मच एज यू वांट, क्योंकि इट हैज़ नथिंग बैड। कुछ चीज़ें बैड हैं उसमें, लाइक एक चीज़ बहुत बैड है कि वो हर चीज़ ना एनिमल के बिहेवियर से देखते हैं। सेकंड ये है कि वो लड़कियों को इंसान ही नहीं समझते हैं, उनको कंट्रोलेबल चीज़ समझते हैं। थर्ड है कि वो ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लाइक दे आर कम्प्लीटली अगेंस्ट मैरिजेस, हैविंग 9 to 5 जॉब और
हैविंग हेल्दी स्टेबल फैमिली, वो सिर्फ स्लेस को मेंशन करते हैं, सिर्फ हुकअप्स को मेंशन करते हैं। एंड उनका एक ही तरीका कि अगर एज अ मैन तुम्हें इंप्रूवमेंट चाहिए तो तुम्हें मतलब एक ही नॉलेज मिलेगी उसमें ज़्यादातर, वो ये है कि किस तरह तुम ज़्यादा लड़कियाँ अट्रैक्ट कर सकते हो। उसमें तुम्हें ये नहीं मिलेगी कि एक रिलेशनशिप को कैसे अच्छा चलाएं। वहाँ मतलब वो लोग इनडायरेक्टली लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के खिलाफ हैं। एंड वही एक फ्लो बैक मुझे लगा, क्योंकि आई पर्सनली थिंक मैरिज इज़ एक्सट्रीमली सेक्सी एज फक। एंड जो मॉडर्न डे में डीमोनाइज किया जा रहा है मैरिज को, लाइक कपिल शर्मा शो का एग्जांपल देख लो, वहाँ पर शादी को लेकर कितने गंदे जोक आते हैं हमेशा ही, और बचपन से हमारे दिमाग में ये प्लांटेशन हो जाती है कि शादी हो गई तो ज़िंदगी ख़त्म। वहाँ पर बार बार वो कपिल शर्मा वगैरह या एक्टर आएंगे, बोलेंगे आपकी शादी हो गई, आ रहा है मज़ा, जैसे ऐसे दिखाते हैं कि शादी होना मतलब तुम किसी जेल में फंस गए हो। सो लाइफ इज़ नॉट लाइक दैट। मैरिज कैन बी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली हेल्दी, अच्छे अच्छे बच्चे हो सकते हैं, फैमिली मैन बन सकते हो। तो लाइक उसके खिलाफ है रेड पिल, दैट्स इट। बाकी रेड पिल इज़ अ ब्यूटीफुल आइडियोलॉजी, यू कैन फॉलो इट, बट इन लेटर वीडियोज आई विल टेल यू कि रेड पिल से बेटर क्या आइडियोलॉजी है। दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, आई सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल, टू सी टफ एंड पीस आउट।